तो आज हम क्लास 10th के भूगोल विषय पर आधारित जो 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयी पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही आंसर है इसका बॉक्साइट है, तो बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर है ख अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही आंसर है तलछटी चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 4, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर है गो। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक है लौह और अलौह खनिज, दूसरा है परंपरागत तथा गैर परंपरागत। तो हम इसके नोट्स देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरे से लेकर कोमल चूने तक का है। तो ये इसका आंसर है पहले वाले का। दूसरा, जिसे अभी हमने किताब में देखा था, लौह एवं अलौह खनिज में अंतर। पहले आप हेडिंग लिखेंगे लौह खनिज। वे खनिज पदार्थ जिसमें लौह धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, लोहा है, मैग्नीज है, निकेल और कोबाल्ट। अगली हेडिंग हम लिखेंगे अलौह खनिज। जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। अगला प्रश्न आता है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर। तो आप दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ परंपरागत ऊर्जा के साधन, दूसरी तरफ गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। हम ऐसे लिखेंगे। तो जो परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, इसमें ऊर्जा के वे साधन जिनका मनुष्य प्राचीन काल से उपयोग करते हुए आया है उन्हें परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन का होगा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी और उच्च प्रौद्योगिकी से संभव हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसके जो शेष दे रखे हैं कि लकड़ी, कोयला, ये उसका उदाहरण है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं। परंपरागत ऊर्जा के दो उदाहरण, तो आप लिखेंगे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। फिर वहाँ प्रश्न आएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, तो उसमें आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है, इसे हम देखते हैं। बॉम्बे हाई है कहाँ मानचित्र में, देखना, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में अरब सागर में मुंबई तट से दूरी पर, मुंबई तट से समुद्र में जो है बॉम्बे हाई स्थित है। तेल के विशाल भंडार हैं। इसका प्रश्न आंसर क्या आएगा? स्वाधीनता के पश्चात अपतटीय क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई। फलतः समुद्र से 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में तेल के विशाल भंडारों का पता चला, जिसे तेल जगत में बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न है, आंसर है इसका। अगला प्रश्न, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण दबाव एवं ताप वृद्धि का परिणाम है। ताप, दाब एवं गैसीय प्रभाव से चट्टानों में विद्यमान खनिज जब तरल अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर बढ़ने लग जाते हैं तथा ऊपर जाकर ठंडे होकर जम जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया, जम जाते हैं। अतः आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में मिलते हैं। ये इसका आंसर है। अगला है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न कह लेंगे। हमें खनिजों के निर्माण की खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो ये इसका आंसर दिया गया है, आप देख लीजिए इसको। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? तो सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। इससे ऊर्जा की मात्रा अनवरत प्राप्त की जा सकती है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावना है। तो इस प्रकार से इसका पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये वाला आंसर है।
अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने इसका आंसर लिखा है, परमाणु ऊर्जा के निर्माण में बेरियम, थेरियम, मोनाजाइट, ग्रेफाइट आदि खनिजों का उपयोग किया जाता है। विश्व के 50% थोरियम के भंडार भारत में पाए जाते हैं। फिर हम महत्व लिखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व। तो ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दिए गए हैं परमाणु ऊर्जा के महत्व। तो ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसमें एक एक नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें प्रश्नों में जैसे परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर आधारित 2 खनिज आधारित उद्योग भी पूछे जाएंगे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, बॉक्साइट उद्योग है। फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग में कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है, उसमें चूना पत्थर है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्लास 10th के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पर आधारित। बहुत बहुत धन्यवाद।